Hello everyone. I am your English teacher from शाह सतनाम गर्ल्स स्कूल तारानगर. बेटा आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था, तो सेकंड चैप्टर हमारा है इंग्लिश में द स्टोरी ऑफ द एरोप्लेन. मतलब हम एक एरोप्लेन की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरोप्लेन कैसे बना, किसने बनाया, किसने इसका आविष्कार किया, मतलब खोज की, इन्वेंशन किसने की, कैसे बनी एरोप्लेन. ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग से है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन देम. मतलब आपको ये पिक्चर्स देखनी है और इसमें क्या दिखाया गया है वो आपको पहचान करना है. देखो एरोप्लेन, सबसे पहले आपको एरोप्लेन दिखाया गया है. सी दिस. ओके, अब आप देखिए एरोप्लेन. आपको इसमें से ये एरोप्लेन है. एरोप्लेन कौन सा है? सबको पता है कि ये वाला एरोप्लेन है. तो यू कैन मैच दिस लाइक दिस. ठीक है, ओके, ऐसे मैच कर सकते हो. अदरवाइज नो नीड, ये मैच करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है. इसके ऊपर 1 डाल दो, ये भी 1 डल जाएगा. ओके, ऐसे मैचिंग में क्रॉस से ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. सेकंड हमारा है ग्लाइडर. ग्लाइडर कौन सा होता है? ये है ग्लाइडर नंबर 2 एंड नंबर 2. ठीक है, ये तो नंबर 2 पे है ही. इनके ऊपर नंबर्स डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू राइट नंबर हेयर. यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं आपको. ओके, आप इसको लिख सकते हो जैसे इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, और ये है काइट. काइट कौन सी है? ये नंबर 3. ओके, रॉकेट, दिस वन रॉकेट नंबर 4. हेलीकॉप्टर, दिस इज नंबर 5. इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा आता है रीड एंड डिस्कवर. तो हमें ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है. अब हम इसको रीड करेंगे. तो अब हमारा है वंस वी नेवर ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग इन द एयर लाइक अ बर्ड. पहले के ज़माने में जैसे था कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम उड़ सकते हैं पंछियों की तरह. देखो, ठीक है, कभी किसी ने सोचा था कि आसमान में ऐसे कोई एरोप्लेन वगैरह उड़ेंगे? अब तो आजकल के बच्चे तो देखते हैं, उनको पता है हाँ उड़ सकते हैं. ठीक है, एरोप्लेन पहले के ज़माने में नहीं होते थे. अब सपोज़ आने वाले टाइम में इंसान भी उड़ने लग जाए, मान लो. ठीक है, आज अगर कोई कहे कि मैं उड़ के वहाँ स्कूल चला गया, मैं उड़ के मार्केट चला गया, तो कोई नहीं मानेगा क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी किसी इंसान को पर्टिकुलर उड़ते हुए. ठीक है, आने वाले टाइम में क्या पता हो जाए ऐसा कोई आविष्कार, कोई ऐसी खोज है ना, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, हम भी उड़ने लग जाएं पंछियों की तरह. कभी इधर चले गए उड़ के, कभी उधर चले गए. तो तब तक ये ऐसे एरोप्लेन भी नहीं उड़ते थे, सिर्फ पंछी उड़ते थे. तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे पंछियों की तरह हम भी उड़ के कहीं जा सकते हैं किसी चीज़ में बैठ के. बट टुडे इट इज़ अ रियलिटी. मतलब अब ये सच्चाई है. वी कैन फ्लाई, हम उड़ सकते हैं टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम. मतलब अब हम अब कहीं भी जा सकते हैं. दुनिया के किसी भी कोने में उड़ के हम जा सकते हैं, प्लेन में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के, किसी भी तरीके से. द फॉलोइंग स्टोरी टेल यू हाउ द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन एंड मेड आवर ड्रीम अ रियलिटी. तो मतलब ये जो स्टोरी है इससे हमें पता चलेगा कि कैसे 2 भाई थे. जैसे आपका किसी का सरनेम होता है, ठीक है, अब जैसे मेरा सरनेम है गर्ग है. ठीक है, तो अब आपका भी कोई ना कोई सरनेम है. तो इनमें इन भाइयों का जो सरनेम था, जैसे पीछे रानी, कुमार, शर्मा, वर्मा ऐसे लगा देते हैं ना आपके, जैसे किसी के भी नाम के पीछे, तो इनके नाम के पीछे लगता था राइट्स. क्या लगता था? राइट्स, WRIGHT राइट्स. ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये इनका सरनेम है, ये भाइयों का. ठीक है, जैसे आप रानी, कुमारी, वर्मा, शर्मा लगाते हैं. ओके, इस तरह से. तो उनके नाम आगे आएंगे चैप्टर में. ठीक है, उन्होंने हमारे इस सपने को सच कर दिया. तो नेक्स्ट है विल्बर राइट्स एंड ऑरिवल राइट्स. इनके नाम हैं ये. ठीक है, दोनों भाइयों के. तो क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन दे इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन. उन्होंने इतिहास रच दिया जब उन्होंने पहली बार एक एरोप्लेन का आविष्कार किया. धीरे धीरे हुआ था, ये नहीं कि एकदम से एरोप्लेन आसमान में उड़ा दिया उन्होंने. धीरे धीरे छोटे छोटे, जैसे अब हम पतंग उड़ाते हैं, उन्होंने देखा एक बार, वो जैसे ऐसे आसमान की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि पंछी भी तो उड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? चलो हमारे पर नहीं है, भगवान ने हमें पर नहीं दिए, तो हम ऐसी कोई चीज़ बना लें जिसमें पर लगे हों, पंख लगे हों. ठीक है, और वो हमें उड़ा के ले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है. तो फिर उन्होंने धीरे धीरे खोज, अपनी रिसर्च शुरू करी, उन्होंने आगे उसको बढ़ाया. तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें निकाली
और फिर धीरे 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 आगे आगे खोज होती होती एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर्स, इन बड़ी बड़ी चीज़ों के खोज हो गई और आज हम उड़ सकते हैं इनमें बैठ के। तो दे डिज़ाइन, तो हम वहीं चैप्टर पे आते हैं, लास्ट वाली लाइन है इस पेज पे, पेज नंबर 18 की लास्ट लाइन है। दे डिज़ाइंड अ स्मॉल ग्लाइडर एज देयर फर्स्ट एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने एक छोटा सा ग्लाइडर, मतलब ग्लाइडर जो होता है, ग्लाइडर ऐसा वाला छोटे वाला, जैसे पक्षियों की तरह, जैसे पंख है ना इसके, ये वाले विंग्स हैं, जैसे 2 विंग्स हो गए, जैसे पक्षियों के होते हैं विंग्स, ऐसे 2 विंग्स बनाए, 2 पर बनाए जैसे, ठीक है, और मजबूती से इनको बांधा, इनकी सेटिंग करी, तो ऐसा एक एयरक्राफ्ट इन्होंने तैयार किया पक्षियों को देख के, बर्ड्स को देख के, आसमान में बर्ड्स उड़ रहे थे उनको देख के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पेज नंबर 19 पे, हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। इट वाज फ्लोन एज अ काइट, वो एक पतंग की तरह उड़ रहा था, ठीक है, जैसे आसमान में पतंग उड़ती है ना, ऐसे ही उसको उड़ाना था। दे आर्च द टिप्स ऑफ द ग्लाइडर विंग्स स्लाइटली टू कंट्रोल इट्स बैलेंस एंड मूवमेंट। तो जैसे पक्षी होते हैं, थोड़ा सा पंख को इधर झुका दें लेफ्ट में तो वो लेफ्ट की साइड उड़ने लग जाते हैं, राइट में झुका दें तो राइट की तरफ झुकने लग जाते हैं, फिर उतरना, धरती पे वापस उतरना चाहें तो वो ऐसे चोंच को नीचे कर देते हैं, है ना, पंखों को नीचे झुका देते हैं तो वो नीचे उतर जाते हैं, है ना। ऐसे उन्होंने देखा भी ये कैसे उड़ते हैं, हम भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने भी ऐसे रस्सी वस्सी बांध के पूरा अच्छे से एक कुछ ऐसे टिप्स लेके एक ग्लाइडर को तैयार किया, बैलेंस बनाया। To get a better idea, the Wright brothers spent hours observing birds in flight. तो इस एक आइडिया को, मतलब कि सोचते रहे, वो देखते रहे पक्षियों को और आइडिया लेते रहे, वो पूरा दिन ऐसे ना काफ़ी टाइम, स्पेंट आवर्स मतलब घंटों पक्षियों को देखते रहे आसमान की तरफ, भी कैसे करते हैं, कैसे उड़ रहे हैं, जब इनको इधर आना है तो ये इधर हो जाते हैं, उधर जाना हो तो उधर हो जाते हैं, होते कैसे हैं। ये तो है नहीं कि इन्होंने सोचा और उड़ गए, किसी वजह से तो उड़ते होंगे। फिर उन्होंने देखा पंखों की वजह से उड़ते हैं, जब इनको राइट में मुड़ना हो तो राइट वाले पंख को नीचे कर देते हैं, लेफ्ट में मुड़ना हो तो लेफ्ट वाले पंख को, विंग को नीचे कर देते हैं, तो वहाँ मुड़ जाते हैं। तो वो देखते रहे, ऐसे ही एक इन्होंने ग्लाइडर तैयार किया कि वहाँ से रस्सी खींचो तो वहाँ मुड़ जाएगा वो एयरक्राफ्ट, इधर वाली रस्सी खींचो तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। They noticed the birds soared up in winds and curved surface of their wings helped them move up. तो यही बात मैंने आपको बता दी कि पक्षी जो हैं वो अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं और इधर उधर मुड़ जाते हैं जैसे भी उनको टर्न करना हो, ओके। Bird change the shape and flap their wings to turn and control their speed. वो अपने जो पक्षी जो हैं वो अपने पंखों से अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। आसमान में उड़ते जा रहे हैं, फट 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 फट, एकदम से वो धीरे भी हो जाते हैं। वो धीरे कैसे होते हैं? पंखों की वजह से। वो पंखों को ऐसे, अपने जो पंख होते हैं उनको ऐसे सिकोड़ लेते हैं तो उनकी स्पीड धीरे हो जाती है, ठीक है। तो द राइट ब्रदर्स थॉट दैट दे कुड यूज दिस मेथड एंड चेंज द शेप ऑफ विंग्स ऑफ द ग्लाइडर टू फ्लाई इट सक्सेसफुली। तो क्यों ना उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी ऐसा कोई मेथड अपनाएं, हम भी कुछ ऐसा पंख नहीं बना सकते तो एक कपड़े के पंखों को बना लेते हैं, उनमें धागे बांध देंगे, ठीक है, उन धागों को खींच लेंगे, ठीक है, उन धागों को, रस्सी को खींच लेंगे, इधर इधर मुड़ना होगा तो रस्सी इधर खींच लेंगे, उधर मुड़ना होगा तो उधर की रस्सी खींच लेंगे। देखो अब इस ग्लाइडर के अंदर यहाँ पे देखो कितनी सारी वो हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे वो होती हैं, रस्सियाँ सी होती हैं, इनको खींचते हैं फिर वो, मतलब अलग जिस भी साइड उन्होंने मुड़ना होता है, ओके। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ से एक आइडिया लिया। और अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। आपने बेटा सभी बच्चों ने चैप्टर रीडिंग का ऑडियो या फिर चैप्टर रीडिंग का वीडियो कल मुझे सेंड करना है, ओके। टेक केयर, बाय।